नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। न्यू इंडिया न्यूज की चुनाव यात्रा की टीम मौजूद है इस वक्त आदर्श नगर विधानसभा में, और ये विधानसभा जो आदर्श नगर है वो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। उसकी वजह, उसका कारण हम आपको बताएंगे। 3 कैंडिडेट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले प्रत्याशी पे भरोसा जताया, राजकुमार भाटिया पे उन्हें टिकट दिया दोबारा। और राजकुमार भाटिया के बारे में हम आपको बता दें कि पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और 20 में भी वो कैंडिडेट थे और कुछ ही मार्जिन से, मात्र 1000, 1500, 1600 वोट से ही वो पिछली बार रह गए थे। अब यहाँ पर दूसरे कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो मंगत राम के पोते हैं शिवांग सिंघल। आम आदमी का आप जान रहे होंगे, मुकेश गोयल, सभी जगह भ्रमण कर लिया है उन्होंने। और यहाँ पर है जनता भी है इसमें पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं, भाटिया साहब के मीडिया प्रभारी भी हैं, प्रीति जी भी हैं जो कि महिलाओं के मामले देखती हैं। केशवपुरम जिला, उसमें एक विधानसभा आता है आदर्श नगर, और पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सारे कार्यकर्ता हैं और पुराने हमारे भाई साहब हैं, ये विक्रम जी हैं, पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी के। अब सवाल जवाब हम शुरू करेंगे। मंच लग चुका है, आ गए हैं लोग, सारे आ गए, सारे कर्ता आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, दिल्ली में सियासत गर्म है क्योंकि मोदी जी ने अभी कुछ ही दिन पहले रोहिणी में बड़े मंच पे ऐलान कर दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लेकर के आना है। क्या आम आदमी पार्टी वाकई ही दिल्ली में वो आपदा बन गई? 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो अपना विकास मॉडल बताया कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया है, विकास मॉडल केजरीवाल का, वो मॉडल दिल्ली में चलेगा या वो आपदा बन करके वो चला जाएगा? मोदी जी ने ये ऐलान मंच से कर दिया था। अब हम सुनवाएंगे जनता की राय, कार्यकर्ताओं की राय, प्रभारियों की राय और मंडल अध्यक्ष की राय। भारतीय जनता पार्टी आज बोलेगी आदर्श नगर विधानसभा में, और आप सुनेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि आदर्श नगर विधानसभा में पिछले 10 सालों में यहाँ के मतदाताओं का, यहाँ के वोटर का विकास, डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी। आज इनसे पूछेंगे, समझेंगे। पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। आप सबका स्वागत है, एक ही बार में मैंने सबका स्वागत कर दिया है। चलिए एक एक करके हम पहले परिचय ले लेते हैं। बताइए जी, नाम बताएं फटाफट। राजेश भगत। क्या करते हैं आप? मंडी का काम है। ठीक है। आप? मेरा नाम पवन झा हो गया। मैं जिला पूर्वांचल मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ। पूर्वांचल मोर्चा जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा अनुज सिंह जी। आपका शुभ नाम? दलबीर पोनिया, आजादपुर मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। प्रीतिपुरी मंत्री, जिला केशवपुरम, महिला मोर्चा। जिला केशवपुरम। विनोद शर्मा, मीडिया प्रभारी, आदर्श नगर विधानसभा चुनाव 2025। भाई साहब का? मैं विक्रम सोमानी, इमरजेंसी के टाइम से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। इमरजेंसी के टाइम से? ओहो, इंदिरा गांधी के टाइम से। अभी आपके पास दोबारा आएंगे जी। मैं गोपाल कृष्ण जी, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। आप सब जनता? जनता जी। ठीक है, आप सब जनता है। जनता। ठीक है ना, जनता है। सबका परिचय हो गया। अब सवाल नहीं है कि पिछले 10 सालों में क्या आदर्श नगर विधानसभा में विकास आम आदमी पार्टी की सरकार ने कराया या नहीं कराया। विपक्ष, क्योंकि सरकार किसी की भी रहे, विपक्ष वो नजर रखता है कि जनता के काम हुए या नहीं हुए। जो सरकार सत्ताधारी है वो, उन्होंने जनता को ठग लिया या नहीं ठगा। पूछेंगे विनोद जी, पिछले 10 सालों में क्या आदर्श नगर विधानसभा में विकास जैसा बताया गया था, जैसा आप चाहते थे, वैसा हुआ या नहीं हुआ? क्या कहना है? जल्दी। झूठे वादों के रेत पर बनी हुई सरकार झूठे वादे लेके आई और आपदा के रूप में जो है पूरी दिल्ली के अंदर इसकी पहचान बनी। भ्रष्टाचार, झूठ और अत्याचारों से भरी हुई जन विरोधी सरकार इस दिल्ली के अंदर रही है। जब कोरोना काल के अंदर पूरी दिल्ली को इस सरकार की जरूरत थी, यह शराब के ठेके और शीश महल बनाने में मशगूल थी। जनता, जो प्रवासी कार्यकर्ता यहाँ थे, पूर्वांचली थे, उत्तर प्रदेश के थे, अन्य स्टेट के थे, जब उनको सहारा देना चाहिए था, इसने सबको बसों में भर के उत्तर प्रदेश की सीमाओं में धकेल दिया। जहां तक, जैसा कि मैंने कहा
कि बड़े बड़े झूठे वादे करके ये जो है सत्ता में आए थे, लेकिन किसी भी प्रकार का, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, हर मामले में ये सरकार फेल रही। भ्रष्टाचार करके दिल्ली को लूटा और दिल्ली के विकास की गति को रोक के पूरा नारकीय जीवन लोगों का बना दिया। ठीक है, दिल्ली की विकास की गति रोक दी। आम आदमी पार्टी ने ये कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे बनाए कि दिल्ली में टूटी सड़कें, गंदा पानी, ये मुद्दा रहेगा? क्या सरकार बदलेगी दिल्ली में? क्या कहना है? सरकार 100% बदलेगी। उसका कारण ये है, हम लोगों ने इसकी सरकार के अंदर ऐसा गंदा टाइम देखा है। बढ़िया मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ का एमएलए था पंडित जी महाराज। भाई साहब, लोग तो प्रभु का सुबह सुबह स्नान करके पूजा करते हैं। पूजा करने का आदमी सोचने का मन भी ना करे, क्योंकि स्नान भी सही ढंग से नहीं कर सकता था। गंदा पानी की वजह आज भी गंदा पानी आ रहा है। से। और गंदा पानी मुद्दा है। दादी, दूसरा मुद्दा ये है, इसने कहा था बिजली माफ, कोई बिजली माफ नहीं हुई। 200 यूनिट के बाद पीपीसी चार्जेस वगैरह पता नहीं की ऐसे चार्जेस लगा दिए। बिजली माफ नहीं है ना हमारे यूनिट फ्री है, सब्सिडी अरे हमारे पास कमाई नहीं मिलती है जी। अच्छा, आपको नहीं मिल रही है? जो 200 यूनिट से ऊपर खर्च हो गया एक भी, उसको सब्सिडी नहीं मिलती है। अच्छा, 200 से ऊपर चला गया वो सब सारा बिल? हाँ, वह 9 रुपए यूनिट के हिसाब से मोटा मोटी पैसा खर्च आता है। ठीक है, दोबारा हम आपके पास आएंगे। यहाँ पर पूर्वांचल से भी है मैडम। 2100 रुपए दे रही है केजरीवाल, और कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया प्यारी दीदी योजना 2500 देंगे। तो आपसे सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में महिलाओं को आप क्या देंगे? आप कुछ देंगे या नहीं देंगे? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान देती है, और महिलाओं के लिए सम्मान सबसे बड़ी जरूरत है। आम आदमी पार्टी महिलाओं का अपमान करती है। आज चुनावी दौर में आने के बाद आम आदमी पार्टी को 10 बार महिलाओं की याद आई है कि अब महिलाओं को 2100 रुपए देने हैं। जब पंजाब का इलेक्शन आया तो आम आदमी पार्टी ने वहां भी दावा किया कि जी हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, नहीं दिया। अब दिल्ली का समय आया है तो 2100 रुपए देंगे। जब आपकी सरकार है तो आप अभी क्यों नहीं दिए? क्यों आपने चुनावी दौर में आकर वादे किए? और ये बरगलाने वाली सरकार है, ये प्रलोभन वाली सरकार है। यहाँ पे सिर्फ वादे किए जाते हैं जो निभाए नहीं जाते हैं। लेकिन आदर्श नगर में जो अभी भावी प्रत्याशी हैं मुकेश गोयल जी, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज आदर्श नगर का जो चुनाव है, लोग सोच रहे हैं कि ये त्रिकोणीय चुनाव है। नहीं, ये त्रिकोणीय चुनाव नहीं है, ये दोहरा मुकाबला है। ये आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस का चुनाव है और ये भाजपा का चुनाव है। क्यों? पूछो क्यों? ये मतलब आप तो आम आदमी पार्टी को गिन ही नहीं रहे? गिन ही नहीं रहे। कारण? क्यों? सबसे पहली बात, मुकेश गोयल जी पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस से 2 बार उनकी जमानत जब्त हुई विधायक की, तब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुकेश गोयल जी जब कांग्रेस से ही नहीं जीते तो आप क्या जीतेंगे? इस बार मुकेश गोयल जी की जमानत जब्त है। ठीक है, और अब दोहरा मुकाबला है सिर्फ कांग्रेस का और भाजपा का। और ये चुनाव नेता का नहीं है, नेता वर्सेस बेटा का चुनाव है। क्योंकि अब तक आदर्श नगर बेटा कौन? बेटा राजकुमार भाटिया। अच्छा, आदर्श नगर का बेटा राजकुमार भाटिया। ये चुनाव सिर्फ टैगलाइन भी बन गई है क्या? बिल्कुल, ये चुनाव नेता वर्सेस बेटा का चुनाव है। क्योंकि आज से पहले सिर्फ आदर्श नगर को एक बेटा तो दिल्ली में भी बन रहा है, कह रहे हैं कि भाई और बेटा। वो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम भाई हैं भी हैं, बेटे भी अगर हैं। वो बेटा होता, अगर वो भाई होता तो वो महिलाओं का अपमान नहीं करता। जो अपनी पार्टी की सांसद को, जिसने दिल्ली में महिला आयोग का ठिकरा उठा रखा था, स्वाति मालीवाल को अपने घर बुलाकर उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट की। जब वो अपनी पार्टी की सांसद का सम्मान नहीं कर सकता तो दिल्ली की महिलाओं का क्या सम्मान करेगा? ये भी मुद्दा है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पे पूर्वांचल मोर्चा से कुछ जिम्मेदार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। केजरीवाल साहब ने नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी के जो कि अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो चलवाया। बोले कि ये पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं, रोहिंग्या और पूर्वांचली ये किसी काम के नहीं है, इनको भगाओ, इनके वोट नहीं चाहिए। तो उसका फायदा उनको मिलेगा, नुकसान मिलेगा? क्या कहना है? देखिए, नड्डा जी की बात, वो पूर्वांचलियों को नड्डा जी ने गलत बोला था या उनकी बात को गलत दिखाया गया? ये तो गलत दिखाया गया, जो कि नड्डा जी के बारे में जो बोल रहा है ये गलत था। लेकिन ये जो फर्जीवाल है,
ये जो क्या आपने नाम रखा है? मैं इसका नाम फर्जीवाल रखा हूँ। अच्छा, आपने फर्जीवाल। ये इस कारण से मैं रखा हूँ, ये फर्जीवाल कहता है जो पूर्वांचल फर्जी वोट बन। ये नए नए नाम कहाँ से आ रहे हैं? एक ने जन्म दिया आपदा, आप कह रहे फर्जीवाल। ये फर्जीवाल हम इस कारण से इसका नाम लिए, ये सब दिन फर्जीवाल वाला ही काम किया है। बच्चे से चोरी किया है, पिताजी को मारा है, मारपीट के ये आज आके अन्ना जी को ठग के ये गद्दी अच्छा, अन्ना जी को ठग लिया? जी, मैं इसी कारण से इसको कहता हूँ फर्जीवाल। जो अन्ना का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है? वो आज के डेट में कह रहा है जो पूर्वांचल आता है 500 का टिकट कटा के 5 लाख का वो इलाज करके चलता है। इसके पिताजी दे रखा है वो ठेका, जो कि ये हम लोग जो आते हैं वहाँ से इलाज करके चले जाते हैं। हम पूर्वांचल स्वाभिमानी आदमी हैं और जहाँ पे भी जाते विश्वकर्मा के तरह उसको पूरा उजाला लाते हैं। ये जो नड्डा जी के जो भाषण को, वो क्या नड्डा जी ने गलत बोला था पूर्वांचलियों को, या केजरीवाल साहब ने गलत दिखाया उसको? क्या कहना है? देखिए, हमारा जो भाजपा पार्टी है ना बीजेपी, आज तक सबको सम्मान ही दिया। ये बिहार हो या यूपी हो या मध्य प्रदेश हो, दिल्ली का पूर्वांचली यूपी बिहार किस तरफ जा रहा है ये बता दीजिए। ये तो भाटिया जी के साथ है। आदर्श नगर में बिल्कुल आदर्श। दिल्ली में तो बीजेपी आ ही रही है, खुल के आ रही है बीजेपी 55 पार। ठीक है, हम आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। जी भाई साहब, पूर्वांचली दिल्ली का किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी किस तरफ जा रहा है? एकजुट से पूर्वांचली भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश का भी भला कर रही है, दिल्ली का भी भला कर रही है, और राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर का भी भला करेंगे। तो पूरे के पूरे पूर्वांचली एक परिवार के जैसा होकर के, और सभी के सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। सवाल ये है कि केजरीवाल साहब ने ये कहा, आरोप लगाया कि नड्डा साहब ने पूर्वांचलियों का है ना अपमान किया है, इस बात से सहमत है या नहीं है? देखिए, शुरू से केजरीवाल जी झूठे रहे हैं, फरेब रहे हैं, मायावी रहे हैं। ये हर चीज को घुमा फिरा करके मीडिया में चलाते हैं, और इन्होंने भी नड्डा जी की बातों को घुमा करके चलाया है और उनको बदनाम करने की कोशिश करी है। करने की कोशिश, ठीक है। ये मंडल अध्यक्ष जी, ये बताइए कि दिल्ली में इस बार मोदी जी ने मोर्चा कमान संभाल ली है, तो क्या मोदी जी के नेतृत्व में कुछ बड़ा कर पाएंगे आप लोग या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इस बार देखिए भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिसमें हम 50 सीट एक तरफा जीतने लग रहे हैं। बिल्कुल भाजपा सरकार बनाएगी, एक तरफा सरकार बनाएगी। ये मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ठीक है, ये बड़ी बात हो गई। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, ये दिल्ली लेवल की बात हो गई। इधर आ जाइए भाई साहब आप। अब हम बात करेंगे आदर्श नगर विधानसभा, स्पेसिफिक बात होंगी। पिछले 10 सालों में आदर्श नगर विधानसभा में क्या विकास देखा आपने? आप विपक्ष में रहे भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना है? आदर्श नगर विधानसभा में आप अगर किसी भी सड़कों पे निकल जाए तो गड्ढे ही गड्ढे मिले हैं, पानी मिला है, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे हैं उनके पास जितने भी कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर गए हैं वो हमेशा नहाने में भी व्यस्त रहे हैं। जब भी कोई कार्यकर्ता कोई भी समस्या लेके गया है, हमेशा जब सुनने को मिला एक ही जवाब मिला है कि वो अभी नहा रहे हैं, वो अभी नहा रहे हैं। उस सत्ता को बदल कर हम रहेंगे, इस बार एक विकासवाद सरकार को चुनने का काम करेंगे। ठीक है। मैडम, इस बार आदर्श नगर में क्या करने जा रहे हैं आप सब, जल्दी बताइए। इस बार आदर्श नगर में हम भाजपा का ध्वज लहराने जा रहे हैं। भाजपा आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या हो रहा है आदर्श नगर में? आदर्श नगर के अंदर भाई राजकुमार भाटिया जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और हम एक विधायक को नहीं, हमारा मानना है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार के एक मंत्री को जिताने जा रहे हैं। अच्छा, मंत्री बिल्कुल है। ये पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर कि जो आदर्श नगर से अगर जनता ने मतदान बहुमत भारी मतदान दे दिया तो नजर जो है इस सीट पे, क्योंकि हमने पहले बोला था हॉट सीट है, मंत्री बन सकते हैं। सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, और ये दिन कोई ज्यादा दूर नहीं है। 5 फरवरी को एक तरफा बहुमत से जिताकर 8 को रिजल्ट आ जाएगा, और भाई राजकुमार भाटिया जी इस सरकार के पहले मंत्री बनेंगे। ये कह रहे हैं कि राजकुमार भाटिया मंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेगी जी। जैसे कि आप सबने देखा होगा पिछली बार चुनाव के दौरान में इतनी मेहनत के बावजूद ही सिर्फ ये रेवड़ी के कारण हम मात्र 1500 कुछ वोटों से आ रहे थे, 1583 वोटों से। तो इसी प्रकार हम सब भाइयों ने मिलकर अपनी मेहनत को दुगना कर दिया है, और जो दुगना मेहनत वो रंग लाने वाली है, जिससे हम राजकुमार भाटिया जी को 10% वोटों से जिताएंगे, उससे बढ़ के 10 गुना यानी कि 15,000 वोटों से इस बार राजकुमार भाटिया जी को हम जीत की तरफ ले आ रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगला सवाल ये कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है यहाँ पर,
मुकेश गोयल अनुभवी है, सभी वार्ड में उन्होंने भ्रमण किया है, और दूसरे मंगत राम के पोते, ये दोनों क्या करेंगे? जी देखो, ये एक मैदान है जंग का, हर कोई अपनी तरफ से जंग लड़ना चाहता है, लेकिन अब हमने तो ये ठान लिया है, हमने भाटिया जी को इस बार 15,000 वोटों से जिताना ही जिताना है। और वो इतना ही नहीं, अब आने वाली 8 तारीख को आप सब जान जाएंगे कि जीत में कौन आगे बढ़ता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस प्रकार सभी कहते हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो उसी प्रकार से हम दिल्ली में विधानसभा में 70 में से 56 सीटें लाकर भाजपा को विजय बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए यहाँ पे उद्घोष लग गए 56 का, कह रहे कि 56 सीटें आएंगी 100% 56 से ज्यादा ही आएंगी। आ रही है, ठीक है। उसका रीजन है कि जो 10 साल से लोग भुगत रहे हैं इस झूठे पहलवान को, वो सब चाह रहे किसी तरीके से इसकी विदाई समारोह हो जाए। अच्छा, विदाई समारोह चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और ऐसे मैं किसी को व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता, ना इसमें मुकेश पे, ना सेठ मंगत राम पे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ईस्ट या वेस्ट, राजकुमार इज द बेस्ट। अच्छा, आपने भी एक नया टैगलाइन दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों से अब शो हम कंक्लूड करेंगे जल्द से जल्द आदर्श नगर विधानसभा में इस बार जो पिछले 10 सालों से काम होने चाहिए थे, वो कौन से काम नहीं हुए जो यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी? अगर हम देखें, जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क है, पानी है या स्वास्थ्य सेवाएं, किसी प्रकार की यहाँ पर नहीं है। हमारे आदर्श नगर में जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अंदर कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम तक की भी पढ़ाई नहीं है। तो एजुकेशन पे क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य का एक ही हॉस्पिटल है जिसकी मदन लाल खुराना जी के समय में नींव रखी गई थी, जयप्रकाश यादव जी उस समय विधायक हुआ करते थे। उसके बाद किसी प्रकार की कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई हॉस्पिटल नहीं इन 10 साल में। तो जिन चीजों को लेकर कोई कुछ बना ही नहीं, तो इसलिए इनकी यहाँ से विदाई करके निर्माण और सृजन और जनता की सेवा करने वाले प्रतिनिधि भाई राजकुमार भाटिया जी को हम यहाँ ला रहे हैं, भाजपा को विजयी बनाएंगे। मैडम, आखिरी में एक सवाल आपसे ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी जो घोषणा पत्र है वो आना बाकी है और कल सेकंड लिस्ट आ गई, तो क्या महिलाओं के लिए कुछ आप बड़ी चीज लेकर के आने वाली है? क्या कहना है इस पे? 33 का तो आरक्षण ही दे दिया। देखिए, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आने से पहले ही 33% का आरक्षण दे दिया है। महिलाओं का 33% का आरक्षण देकर सम्मान किया है। कब कौन सी आरक्षण की बात कर रही हैं आप? अभी इलेक्शन आने से पहले ही मोदी जी ने घोषणा की थी कि अब 33% का आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, तो ये तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है। प्रतिनिधित्व करेंगी जी, ठीक है, ये हो गई बात। आपने सबकी बात सुन ली। अब शो को हम समाप्त करेंगे। एक लाइन में हम बात करेंगे, एक लाइन में हमारे एक लाइन में आदर्श नगर में जो आपके 10 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं, क्या कहना है उनके बारे में? उनके बारे में यही कहना है कि वो फेल रहे हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन तीनों चीज उनके कार्यकाल में चरमरा गई है, जिसको आते ही पहले हम युवाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं के लिए हमने घोषणा अपन कर रहे हैं कि हम वहाँ पे प्लेग्राउंड बनाएंगे, शिक्षा। मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड। युवाओं की बात आ गई, मुझे याद आ गया, कांग्रेस ने आज ही युवा उड़ान योजना शुरू कर दी, 8,500 देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐलान होगा इस तरह का जल्दी से? इसका जरूर ऐलान होगा। कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करते आई है और हमेशा झूठी रही है। वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। युवाओं के लिए जितने कॉलेज बने, अभी आपने देखा होगा नरेला में युवाओं के लिए कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी घोषणा हुई मोदी युवाओं के लिए काम होगा। युवाओं के लिए काम होगा। एक लाइन में मैडम, एक लाइन में आदर्श नगर में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? आदर्श नगर में सिविल लाइंस चेंज होनी चाहिए थी, सड़कें नहीं बननी चाहिए थी, और पार्कों की स्थिति सही होनी चाहिए थी, लाइट्स लगनी चाहिए थी। अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदर्श नगर को नर्क बना दिया है, कूड़े के ढेर लगा दिए हैं। लेकिन अब और जहां पाठशालाएं खुलनी चाहिए थी, आदर्श नगर में मधुशालाएं खोल दी। अच्छा, मधुशालाएं बड़ा मुद्दा बना, जिसमें केजरीवाल साहब गए थे। कहाँ गए थे आपको पता है? बताइए आदर्श नगर में क्या हुआ? देखिए, तमाम मुद्दे हमारे सभी साथियों ने बता दिया विकास के, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, केजरीवाल ने सत्ता में आते ही जो मदन लाल खुराना जी के भाजपा शासनकाल में बुजुर्गों को जो पेंशन दी थी, जो पेंशन पिछले 10 साल से कंटिन्यू बंद है, उस पेंशन को सत्ता में आते ही, सरकार बनते ही, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बुजुर्गों के सम्मान में उनकी पेंशन लागू करेंगे। ठीक है, राशन कार्ड भी 10 साल से नहीं बन रहे, ये भी मुद्दा है। जी बताइए, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से क्या भरोसा है? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा
कि मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। तो अभी तक जो हमारे को माइनस लगा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हमें स्पोर्ट्स में कहीं पे उस तरीके से सम्मान और दिल्ली लेवल पे? मतलब हाँ दिल्ली की बात कर रहे हाँ हमें नहीं मिल पाया है। दिल्ली पे युवाओं को आपको क्या चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन को क्या चाहिए? स्पोर्ट्स को और एजुकेशन दोनों को ही बहुत पीछे रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं आप? 100% है। जैसे मोदी जी ने हमें इंटरनेशनल लेवल पर हम जाते हैं अब, तो हमारा मान सम्मान अदर कंट्रीज में बहुत होता है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के भी जितने एथलीट हैं, किसी भी स्पोर्ट्स के हैं, उनको स्पोर्ट्स में किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का हेल्प मिलना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल जीत के भी आते हैं तो हमें दिल्ली में कभी, मैं 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, 3 बार इंटरनेशनल मेडल जीत रखे हैं, यूएस से भी गोल्ड मेडल हूँ, बट कभी दिल्ली के अंदर हमें मान सम्मान नहीं मिला। और आम आदमी पार्टी की सरकार के अंतर्गत मैंने 3 बार इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, बट हमें कभी भी किसी ने उस तरीके का मान सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए, जो हम देश के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट हमें गवर्नमेंट का चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि मान सम्मान जो स्पोर्ट्स पर्सन है 3 बार ये मेडल लेकर के आए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया। प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। एक लाइन में आदर्श नगर में क्या विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ, एक लाइन में? देखिए जी, अगर विकास की बात आती है तो मैं केवल आदर्श नगर ही नहीं, मैं पूरे दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में कहीं पे भी 10-11 साल के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ। चाहे आप सड़कों को देखिए, चाहे कोई फ्लाईओवर बन रहे हो, चाहे किसी प्रकार की कोई सुविधा हो, कोई सुविधा किसी को किसी प्रकार नहीं मिली है। एक लाइन में आदर्श नगर के बारे में, एक लाइन में। यदि हमारी सरकार बनेगी 100%, हम आयुष्मान योजना को लागू करेंगे। और नंबर 2, हम जितने भी जो है जो गरीब परिवार हैं, गरीबों को आखिरी स्टेज का जो आदमी है उसको ऊपर उठाने का प्रोग्राम रखेंगे। आदर्श नगर में क्या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। आदर्श नगर में सबसे ज्यादा पानी की समस्या रही है और साफ सफाई की और रोड की बहुत ही प्रॉब्लम। बड़ी समस्या है। हाँ जी, बहुत बड़ी। आप गुजराती समाज से आते हैं? हाँ। हमारा पब्लिक ओपिनियन चला था, हम एक गलियों में गए, वहाँ पे पानी की समस्या है। आपकी बात सही है, हाँ। मैं आप प्रूव करता हूँ। ये देख लीजिए, सबकी बात हमने, सबकी बातें सुना दी, आपने सभी की राय सुन ली। यहाँ पर आदर्श नगर विधानसभा हॉट सीट है। वो हॉट सीट इसलिए कि मतदाता जो है आदर्श नगर की, वोटर जो है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी पे मोहर लगा करके अगर इनके कैंडिडेट को विजयी बनाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ का जो कैंडिडेट है राजकुमार भाटिया की हम बात कर रहे हैं कि वो मंत्री कैबिनेट में चले जाए। ये चीज शुरू से ये खबर चल रही है। अब देखना होगा 5 तारीख को जिस दिन मतदान होगा और 8 को रिजल्ट आएगा, आदर्श नगर की विधानसभा की जनता क्या करती है। दिल्ली में मोदी जी की लहर चलेगी, जैसा कि मोदी जी ने बोला कि आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। ये होगा, या कांग्रेस अपने जलवे दिखाएगी, या चौथी बार केजरीवाल आ जाएंगे, ये हमें नहीं पता है। ये रिजल्ट वाले दिन पता होगा। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज। न्यू इंडिया न्यूज जनता के मुद्दे हम उठाते रहेंगे और पब्लिक ओपिनियन हमारा शो चल रहा है। 70 विधानसभा सीटों में हम जा रहे हैं। आप बने रहिएगा। कैमरामैन हमारे साथ पीछे सरवरजीत है। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज।